हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि स्तंभ एक में दी गई इकाई सेल को स्तंभ दो में दी गई विशेषताओं से सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी क्रिस्टल के गुण, क्रिस्टल संरचना के गुण। तो सबसे पहले बात करें अगर अपने, तो यहां पर पहला इसमें देखो क्या दिया, साधारण गणीय सेल। तो देखो साधारण गणीय सेल जो होता है, साधारण गणीय सेल यानी एक कोशिका जो होती है कि एक संरचना में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, संरचना में परमाणुओं या एक कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, एक होती है। उसके बाद में देखो इसने क्या दिया कि काय केंद्रीय एक सेल। तो ध्यान रखना, जो काय केंद्रीय एक सेल में, काय केंद्रीय एक कोशिका में कणों की जो संख्या होती है वो दो होती है। कणों की संख्या क्या होती है, दो होती है, क्योंकि 8 कोनों पर होते हैं और एक जो है वो केंद्र में होता है। जो 8 कोनों पर है, एक कोने पर जो है उसका 1/8वां भाग मिलेगा, तो 8 × 1/8 1 और प्लस 1 सेंटर में होता है। उसके बाद में तीसरा इसने बोला कि फलक केंद्रित एक सेल जो होते हैं वो देखो क्या होते हैं। तो फलक केंद्रित जो होता है, तो फलक केंद्रित जालक में कण, जालक में कण कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी होते हैं, फलक के केंद्र पर भी होते हैं, केंद्र पर होते हैं। और उसके बाद में इसने क्या बोला है, अंतः केंद्रित ऑर्थोरोम्बिक सेल। तो जो अंतः केंद्रित ऑर्थोरोम्बिक सेल जो होते हैं वो देखो क्या होते हैं कि तीनों फलकों की लंबाई, तीनों फलकों की लंबाई जो होती है वो तो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है, लंबाई जो इनकी होती है वो तो होती है भिन्न भिन्न होती है, लेकिन इनके मध्य जो फलकों के मध्य जो कोण होते हैं, फलकों के मध्य कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, या यूं भी कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो देखो अब अगर अपने बात करें सही विकल्प की, तो देखो कौन सा होगा इनमें। इसने बोला कि साधारण एक सेल। तो अगर अपने बात करें तो यहाँ पर देखो 2 नंबर विकल्प दिया कि प्रति एक परमाणु की संख्या क्या है, 1 है, यानी ए का क्या होगा, 2 नंबर। तो या तो ये वाला हो सकता है या कौन सा हो सकता है, ये वाला हो सकता है। इसके बाद में बी नंबर पे इसने दिया हुआ है काय केंद्रित एक सेल। तो इसमें देखो चौथे नंबर पे क्या दिया इसने कि कोने पर स्थित परमाणुओं के योगदान के साथ प्रत्येक एक सेल में एक परमाणु उपस्थित होता है, यानी कुल कणों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। और अपने यहीं पर यही तो लिखा था कि कणों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, यानी बी का क्या हो जाएगा, 4 नंबर। तो ये देखो ये हो गए 2 विकल्प। उसके बाद में है फलक केंद्रित एकक सेल। अब फलक केंद्रित एकक सेल में देखो अपने यहाँ पे कणों की संख्या देखो क्या लिखा है कि कण जो है कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी होते हैं। तो 8 कोनों पर हो गए इंटू 1/8 प्लस 6 कोनों पर हो गए इंटू 1/2, कितने हो गए कुल कण, 4। अब इसने देखो यहाँ पे क्या लिखा 5 नंबर वाले पर कि कोने पर स्थित परमाणुओं के योगदान के साथ साथ प्रत्येक सेल में 3 परमाणु उपस्थित है। ये कथन क्या सही है, यानी सी के लिए क्या होगा 5 नंबर। उसके बाद में डी नंबर बोला कि अंतः केंद्रित ऑर्थोरोम्बिक एक सेल। तो यहाँ पर देखो अपने अभी लिखा था कि जो ऑर्थोरोम्बिक सेल जो होता है उसमें तीनों फलकों की लंबाई क्या होती है, भिन्न भिन्न, लेकिन फलकों के मध्य कोण जो समान है, लंबवत है। क्योंकि अपने अभी देखा था, देखो जो अभी अपने लिखा था जो यहाँ पे उसमें अपने लिखा था कि लंबाई तो क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी, लेकिन फलकों के मध्य कोण क्या है, 90 डिग्री। अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तीनों में से प्रत्येक लंबवत सिरे की लंबाई क्या है, अलग अलग। अब यहाँ पे देखो इसने वर्ड यूज हुआ लंबवत, यानी कोण कितना है, 90 डिग्री के, यानी ये कहाँ हो गया, डी नंबर। तो सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर सी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।